सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी 24 एकादशियों का पुण्य फल सिर्फ एक में पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। अगर आप निर्जला एकादशी का उपवास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। साल 2026 में निर्जला एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय क्या है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आइए जानते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को है। एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:21 से शुरू है और इसका समापन 25 जून को रात 8:09 तक रहेगा। शास्त्र सम्मत उदय तिथि के अनुसार 25 जून को ही व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:12 तक रहेगा। शास्त्र सम्मत व्रत कभी भी मनमर्जी से नहीं खोल सकते, क्योंकि सही समय पर पारण नहीं करे तो उपवास अधूरा रहता है और उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में नियम है, द्वादशी तिथि के शुरुआती 5 घंटों को हरिवासर कहते हैं। इस बीच व्रत खोलना सख्त वर्जित है। व्रत हमेशा हरिवासर बीतने के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले खोला जाना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के दिन व्रती को क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, फिर पूजा करते समय हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु जी के सामने पूरी निष्ठा से निर्जल बिना जल का उपवास करने का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल जैसे आम, केला, पीले वस्त्र और पंचामृत अर्पित करें। खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। पूरे दिन और विशेषकर रात के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मानसिक जाप करें। रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी के भजनों का कीर्तन करना महापुण्यदायी होता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। इस दिन जरूरतमंदों के लिए प्याऊ लगवाए। मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, तरबूज, आम, पंखा, छाता, सत्तू और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा का दान ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को दे। अगले दिन 26 जून को सुबह शुभ मुहूर्त में किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देने के बाद ही सबसे पहले जल पीकर अपना व्रत खोलें। अब बात करते हैं इस दिन क्या नहीं करें। एकादशी के दिन की गई छोटी सी भूल भी व्रत के फल को नष्ट कर सकती हैं, इसलिए इन बातों से दूर रहें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेने के समान माना गया है, इसलिए घर के उन सदस्यों को भी चावल नहीं खाना चाहिए जो व्रत नहीं रख रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो 24 घंटे में पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। केवल पूजा के समय आचमन के लिए 3 बूंद जल की अनुमति होती है। एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें जल अर्पित करके परेशान न करें और न ही उसके पत्ते तोड़ें। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को तोड़कर रख लें। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन या कोई नशीली चीज न लाएं और न ही इसका सेवन करें। बाल नहीं काटे, नाखून नहीं काटे और दाढ़ी शेविंग न बनाएं। किसी पर गुस्सा न करें, किसी की बुराई चुगली न करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। बीमार व्यक्ति, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे निर्जल व्रत न रखें। वे दूध, पानी और फल का सेवन करके फलाहारी व्रत रख सकते हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कठिन व्रत को विधि विधान से पूरा करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उसे सीधे वैकुंठ ले जाते हैं। ये व्रत जाने अनजाने में हुए सभी पापों को भस्म करता है। वैज्ञानिक तरीके से ज्येष्ठ महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस समय बिना पानी के एक दिन उपवास रखने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। यह हमारी आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाने का माध्यम है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।